हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी अभी स्टडी कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी में हमने बहुत अच्छा खासा सिलेबस कवर कर लिया है और अपने लास्ट पड़ाव की ओर चल रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के। और इलेक्ट्रिसिटी के लास्ट पड़ाव में हम बता दें कि अभी तक अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं ताकि उन डाउट्स को देखा जाए। अब आप यहाँ पर जहाँ तक पहुँच गए हैं सिमेट्रिक सर्किट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना समझ गए, तो अब आप जेईई मेंस, नीट या आईआईएस के पेपर या किसी भी इंटरनल एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ले सकते हैं, उसे बनाने की कोशिश कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपसे कितना सॉल्व हो रहा है और कितने हो रहा है। आज हम देखेंगे ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। सेल ग्रुपिंग देखेंगे कि अगर हमें मल्टीपल सेल यूज करना हो तो हम किस तरह से यूज कर रहे हैं। तो ग्रुपिंग ऑफ सेल हम शुरू करते हैं, ठीक है। अब सेल नोटेशन की जहां तक बात रहा तो इलेक्ट्रिसिटी में सेल नोटेशन हम लोग पहले के ही वीडियोस में देख चुके हैं कि किस तरह से सेल को नोटेट किया जाता है। सेल की टर्मिनल्स, पॉजिटिव टर्मिनल्स किधर हो जाती है, नेगेटिव टर्मिनल्स किधर होती है, यह सारा कुछ हमारा डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ग्रुपिंग्स या किस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो हम देख ले सेल की नोटेशन को, तो पहले नोटेशन फिर से याद करें। इस तरह से सेल को दिखाया जाता है और यह टर्मिनल पॉजिटिव और यह टर्मिनल नेगेटिव, ठीक है। अगर यहां पर इंटरनल रेजिस्टेंस है, सेल विद इंटरनल रेजिस्टेंस, अगर विद इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास आ रहा है तो हम सेल को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर सेल को दिखा करके और रेजिस्टेंस उसके आगे पीछे करके कहीं भी दिखे। तो हम मानते हैं कि फिलहाल के लिए हमारा रियल सेल है, मतलब कि रेजिस्टेंस उसमें है। हम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं तो जैसे कि कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा है कि दो तरह के मेजर कॉम्बिनेशन, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने स्टडी करना है, ठीक है। रेजिस्टेंस का जैसा कॉम्बिनेशन पढ़ा था, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, कुछ उसी तरह का हमें सेल कॉम्बिनेशन की स्टडी करना है। तो हम देखते हैं सेल कॉम्बिनेशन, ठीक है, और सेल कॉम्बिनेशन किसमें कैसा, सीरीज। अब सीरीज कॉम्बिनेशन को देखिए। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब हुआ कि हमारे पास मान लिया जाए कि किसी नेटवर्क में सेल है E1 R1। E1 R1 कहने का मतलब हुआ कि E1 उसकी EMF और R1 उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हम सेल को मान लिया जाए ए नंबर के सेल को एक सीरीज में कंबाइन किए हैं, E2 R2, E3 R3, E4 R4, E5 R5 और हम करें कि EA R। फिलहाल ध्यान रखिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने क्या ध्यान रखा है। तो सीरीज में ध्यान रखा है कि नेगेटिव का कनेक्शन पॉजिटिव के साथ, पॉजिटिव का नेगेटिव के साथ, नेगेटिव का पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से कनेक्ट करें ताकि हर किसी के करंट फ्लो का डायरेक्शन हर किसी भी सेल के अनुसार एक डायरेक्शन। फिलहाल हम यहां से शुरू करें। अगर कोई कॉम्बिनेशन ऐसा हो जिसमें एंड टू एंड कॉम्बिनेशन है तो हम इस कॉम्बिनेशन को कहेंगे सेल के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन। और इस सेल के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए अगर ईएमएफ, टोटल ईएमएफ की बात की जाए तो वह आपको मिलेगा E1 प्लस E2 प्लस E3 और प्लस EN, समेशन ऑफ ऑल ईएमएफ, ठीक है। और अगर आप इसमें बात कीजिए कि यहाँ पर इस वर्चुअल बैटरी जो इक्विवेलेंट बैटरी आपने यूज किया, सेल यूज किया, जिसका ईएमएफ आपको मिल गया है समेशन ऑफ ऑल ईएमएफ, इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी, तो चूंकि
चूंकि कॉम्बिनेशन सीरीज है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R8 ये आपको इंटरनल रेजिस्टेंस मिले। अगर इसी सर्किट में सब के सब की अगर रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस या ईएमएफ बराबर होता, मान लेता है कि ए नंबर ऑफ सेल हैविंग ईएमएफ ई आर इन सीरीज, अगर आप सेम ईएमएफ ई वाले ए नंबर्स को सीरीज में डाल दोगे तो उस केस में जो ईएमएफ टोटल मिलेगा, जो कि सब की ईएमएफ आप बोल रहे हो ई ही, तो उस केस में आपको टोटल ईएमएफ एन ई मिलेगा। ठीक है, नॉर्मल जोड़ घटाव है, इसमें कोई हमें समस्या नहीं होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि अगर हमारे पास ईएमएफ दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, सेलों के कॉम्बिनेशन पर हम इक्विवेलेंट ईएमएफ और रेजिस्टेंस इस तरह से लिख सकते हैं। अगर हम नेटवर्क की बात करें तो इस नेटवर्क में हमारे पास, फिलहाल इसे हम मिटा लें ताकि हम चीजों को और बेहतर तरीके से दिखा सके आपके सामने। तो अगर किसी नेटवर्क में इस तरह के कैलकुलेशन को कर रहे हैं, किसी नेटवर्क में देख रहे हैं, तो नेटवर्क में हमारा कुछ कैलकुलेशन या डायग्राम्स इस तरह से होगा कि नेटवर्क में एक और सो और हमारा नेटवर्क और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अगर आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के हिसाब से सेल को देख रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि बैटरीज 1 2 3 और उस हिसाब से सेल हमारे इन सेल नेटवर्क में लगा हुआ है और आप उससे एक अटैच कर रहे हो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। तो चूंकि ये कनेक्शन जो हुआ बैटरी के साथ सेल के साथ हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब इस केस में जो टोटल रेजिस्टेंस मिलेगा वो हो जाएगा इन सेल्स की टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि हुई R इक्विवेलेंट और प्लस एक्सटर्नल। एक नेटवर्क के लिए अगर हमारे पास ग्रुपिंग ऑफ सेल यूज किया गया है तो नेटवर्क में लगा रेजिस्टेंस हमारा जो होगा वह रेजिस्टेंस क्या होगा, सीरीज में कनेक्टेड होगा। और इसलिए टोटल ऑफ कैलकुलेशन के लिए रेजिस्टेंस हम यूज करेंगे इक्विवेलेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इस केस में हमें जो करंट मिलेगी, मैक्सिमम करंट जो हमें मिलने वाली है वह मैक्सिमम करंट होगी करंट I इज इक्वल टू E max डिवाइडेड बाय R max। और E max मतलब कि हमें मिल रहा था सिग्मा, यानी बोल सकते E1 टू E2 और सो ऑन, हमने En तक ऐड किया और रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट प्लस R के जगह तो हम R एक्सटर्नल लिख दे तो ताकि हमारे लिए सर्किट समझना आसान। सर्किट में अगर ग्रुपिंग सीरीज में की गई है तो आपका टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा उनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सारे सेल के प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो R लिखा, और मैक्सिमम करंट इस केस में जो ग्रुप देगा वह देगा ईएमएफ मैक्सिमम मतलब टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस जो कि आई है R इक्विवेलेंट प्लस R एक्सटर्नल। अब एक और बात देखिए कि हो सकता है कुछ लोग आप से ये सोचे कि सर ये जरूरी है क्या कि ये कॉम्बिनेशन प्लस टू माइनस माइनस टू माइनस प्लस माइनस प्लस इस तरह से। अगर मान लिया जाए कि इस m सेल में कुछ m सेल को उलट करके रखा गया हो, प्लस को प्लस से माइनस को माइनस से कनेक्ट करें, मतलब एक फ्लो एक डायरेक्शन में अगर सेल की ग्रुपिंग नहीं की गई हो तो क्या, तो आप इस ग्रुप में अगर सेल को एक डायरेक्शन में ग्रुप ना करके किसी भी पोजीशन पर अगर चेंज कर रहे हो तो आप सिंपल समझना कि नेगेटिव ईएमएफ को जनरेट करें। नेगेटिव ईएमएफ को जनरेट करने का मतलब है कि सपोज हम अभी कह रहे थे कि n सेल हमारा ईएमएफ वाला सीरीज में लगा हुआ और इसमें मान ले कि m सेल्स आर कनेक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन, कनेक्टेड इन अपोजिट, तो हम कह सकते हैं कि इस केस में जो ईएमएफ होगा वो ईएमएफ होगा कि अगर टोटल सेल
डायरेक्शन में है उसे हमने ऐड कर दिया और माइनस कर दिया है जो ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ। सिंपल सी है, जो एक दिशा में खड़े हैं, एक डायरेक्शन में खड़े हैं, उनके ईएमएफ को ऐड कर देंगे और जो ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा उसके ईएमएफ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हमारा रहा सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। अब एक आइडिया रखें कि सीरीज कॉम्बिनेशन कब करना है और कब नहीं करना। सीरीज कॉम्बिनेशन सेलों की कब करना है और कब नहीं करना। तो देख लीजिए, अगर इसका ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो सेल की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, अगर सेल की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा छोटा आ जाए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, अगर सेल के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बहुत ही छोटा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, तो आप सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए जाइए। सेलों के सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आपको जाना चाहिए। लेकिन अगर ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका बहुत बड़ा आ रहा है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, केस हमने पहला ये डिस्कस किया कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब सेल की जो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस है, अगर एक्सटर्नल से बहुत छोटा है तो सीरीज कॉम्बिनेशन एक फेवरेबल कंडीशन हो सकता है। लेकिन अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक्सटर्नल से बहुत बड़ा है तो नो गो फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आप ना जाएं, आपके लिए बेहतर। अब अगर देखें कि हमारा एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन थोड़ा सा अगर मिल जाता तो हमें क्लियर अच्छा लगता, तो हम प्रैक्टिकली कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि सीरीज कॉम्बिनेशन को हम बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट कर सके और समझा सके। देखिए, हम मान लिया जाए कि हमने एक नेटवर्क लिया है जिसमें 4 ओम 40 वोल्ट 5 ओम 4 ओम 10 वोल्ट 6 ओम 20 वोल्ट 5 वोल्ट और 10 ओम का करंट। फिलहाल हमने कुछ एवरेजेस डिटेल लिए हैं, इससे कोई फिक्स नंबर ना लेके चलें, कुछ हार्ड कॉन्सेप्ट अपना नहीं है एप्लीकेशन का। हम कह रहे हैं कि इस नेटवर्क में फाइंड द टोटल करंट, फाइंड द टोटल करंट या अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कर रहा है, कितना फ्लो कर रहा है उस अमाउंट ऑफ करंट को बताइए इस नेटवर्क। तो इस नेटवर्क में क्या करना है, पहले हमें सेल को देखना है। तो हम रेजिस्टेंस को सोचेंगे कि रेजिस्टेंस हमारे लाइन में है नहीं, सेल को देखें। तो देखो भाई, सेल कहता है कि इसके अनुसार एक हुआ। और एक और चीज, जब आप नेटवर्क में देख रहे हो, एनालाइज कर रहे हो सीरीज को, तो हम करेंगे क्या कि जिस डायरेक्शन को सबसे ज्यादा पोटेंशियल मिलेगा उसी डायरेक्शन में करंट चलेगा। जिस डायरेक्शन में सबसे ज्यादा पोटेंशियल आपको मिलेगा उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। तो चूंकि अभी नहीं जा रहे तो हम क्या करें, मान लेते हैं कि सबसे बड़ी डायरेक्ट सेल जो है वो 40 वोल्ट की है, तो 40 के अनुसार चल रहा है। अगर हमारा आंसर सही होगा तो प्लस में आएगा और नहीं तो माइनस में। सारे रेजिस्टेंस को छोड़ करके हम देखें कि यह टोटल ईएमएफ हमें कितना मिल रहा है। टोटल ईएमएफ के लिए यह हुआ 40, क्योंकि उसकी डायरेक्शन को हमने प्लस माना है तो उसे 40 लिखा। चलिए, उसी की डायरेक्शन में है तो उसी की डायरेक्शन में है तो ये भी प्लस में, यहां से गए ये भी उसी के डायरेक्शन में है तो ये भी प्लस में, और यहां देख रहे हैं ये भी उसी की डायरेक्शन में है तो यह भी प्लस में। और हमें टोटल पोटेंशियल जो मिला है वो है 40 प्लस 5 प्लस 20 प्लस 10 मतलब 75 वोल्ट। कैसे अप्लाई करना, एक सबसे बड़े सेल के लिए उसके पॉजिटिव टर्मिनल से मान लो कि करंट निकल रहा है और देख लो डायरेक्शन कि अगर सब उसी लाइन से है तो हम उसे प्लस लेंगे और अगर सेल उससे उल्टा को जुड़ा रहेगा तो माइनस। तो टोटल ईएमएफ हमें मिला 75 वोल्ट। और टोटल रेजिस्टेंस की बात करें तो जो भी सीरीज कॉम्बिनेशन सिंपल लिया है तो 4
प्लस 10, 14 प्लस 6 20, 24 प्लस 25 29 ओम, और आप कर सकते हो I होगा E/R मतलब 75/29। हमें लगता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन थोड़ा सा समझ में आया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ तो एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं। एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं जिसमें एक सेल यूज किया, हम पहले सेल को इसलिए बना रहे हैं ताकि हमें ऑब्जेक्शन बनाने में आसान है। 6O 4O 4O 6O 6O। तो हम हमारे पास एक सेल नेटवर्क है जिसमें सेल्स और रेजिस्टेंस लगे हुए। हम सीरीज को स्टडी कर रहे हैं इसलिए सीरीज को कर रहे हैं। फिलहाल इंटरनल रेजिस्टेंस को हटाए हुए इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगा तो उसे भी ऐड कर सकते हैं। बैटरी की पोटेंशियल से देते 20 वोल्ट 10 वोल्ट 15 वोल्ट और 10 वोल्ट। चलिए क्या करना है, तो हमें पहले टोटल ईएमएफ पता करना है कि टोटल ईएमएफ क्या होगा इस सर्किट के लिए। तो सर्किट के लिए क्या करोगे, सबसे बड़ी सेल है पहले उसके हिसाब से डायरेक्शन बनाना। तो सबसे बड़ी सेल हमारा ये हुआ और इसके हिसाब से डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन गलत होगा तो टोटल ईएमएफ की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी और डायरेक्शन सही होगा तो पॉजिटिव। ठीक है, देख लेते हैं डायरेक्शन। तो यहां पर टोटल ईएमएफ के लिए यह हुआ 20, यहां गए तो जाना था इधर लेकिन ये सेल लगा हुआ है उल्टा, तो इसका मतलब ये -10 वोल्ट। तो सेल का सही रिप्रेजेंटेशन हम बोल रहे हैं क्या कि अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो नेगेटिव टू पॉजिटिव होते जाना है, लेकिन ये पॉजिटिव टू नेगेटिव है मतलब सेल उल्टा लगा हुआ है और हम इसे माइनस करते हैं। आगे है ये फिर से पॉजिटिव टू नेगेटिव है, इसका मतलब ये भी उल्टा है और ये है 15 वोल्ट। आगे गए और फिर से पॉजिटिव से नेगेटिव है और यहाँ पर फिर -10 वोल्ट। हमारा टोटल ईएमएफ देखें तो 20 - 10 10 - 15 -5 और -10 मतलब -15 वोल्ट। मतलब हमारा जो एजम्पशन किया गया था इस सेल के अनुसार इस अनुसार से करंट चलेगा वो गलत निकला और सही डायरेक्शन उसका अपोजिट। कोई बात नहीं, डायरेक्शन हम पता कर लिए, लेकिन टोटल जो ईएमएफ है जो ये वैल्यूज आई वही ईएमएफ हमारा टोटल। अब टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो रेजिस्टेंस जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन नेटवर्क है तो देखिए 6 + 6 12 12 + 4 16 16 + 4 20 20 + 6 26। और हमसे कह रहा है करंट, तो करंट होगा E/R 15/26 जो कि हमारा करंट। तो फिलहाल इस वीडियोस में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगले वीडियोस में हम लोग ग्रुपिंग इन पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे और वहां पर और भी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। और ध्यान रहे हम लोग अपने लास्ट पॉइंट्स की ओर बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के। हमारे मुश्किल से 2 से 3 वीडियोस और होंगे और हम इलेक्ट्रिसिटी को खत्म करेंगे। तो अब आप अपने जेईई में नीट या किसी भी एग्जाम जिसकी तैयारी आप करते हैं उसके क्वेश्चन पेपर को अटेंड लेना शुरू कीजिए और बनेगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन नहीं बन सकते जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से जुड़े हुए हैं। अगर जिन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं पढ़ा उनको वो प्रॉब्लम बनाने में दिक्कत होगी। हमारे नेक्स्ट सेशन में मतलब कि कमिंग डेज में हम लोग जल्द ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के भी वीडियोस अपलोड करेंगे, जिसके बाद आपको सारे प्रॉब्लम्स बन जाएंगे। थैंक यू।